नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी के न्यू जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933 एलआईसी ने इसे पुराने जीवन लक्ष्य प्लान 833 की जगह इस प्लान को लाया है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी एलआईसी के मोस्ट पॉपुलर पॉलिसियों में से एक है। जैसा इसका नाम है जीवन लक्ष्य, वैसे ही इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, अर्थात यह फैमिली के द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पाने में फिनेंशियली आपकी फैमिली को मदद प्रदान करती है। यह पॉलिसी बीमा धारक को प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों प्रदान करती है। यह एक नॉन लिंक प्रोडक्ट है, अर्थात यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान है, जिसके तहत बीमा धारक को चुने गए पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत एलआईसी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करती है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। साथ ही साथ सम एश्योर्ड का 10% हर साल रेगुलर इनकम के रूप में मिलने लगता है और पॉलिसी के मैच्योरिटी के समय पर पॉलिसी की मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिल जाता है। यही पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी फेमस है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है, और जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेमेंट का मोड उपलब्ध है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो एलआईसी उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो आपको अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो आपको ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही समय शॉर्ट की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई हो, तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। यह 5 वर्ष का रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी के अंतर्गत एक अच्छा बदलाव है। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत अच्छी बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, और यदि आप एलआईसी का भी करता है और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है, तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, यदि आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। यह पॉलिसी उसे दी जा सकती है जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे, मतलब
50 वर्ष 6 महीने से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी वह है 65 वर्ष, मतलब 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति को 15 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता और 45 वर्ष वाले व्यक्ति को 20 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है उसमें से उतना ही पीरियड की पॉलिसी दी जा सकती है, जिससे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी बीमा धारक के 65 वर्ष पूरे होने तक हो जाए। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का टर्म अवेलेबल है, अर्थात यह पॉलिसी 13 वर्ष से कम टर्म जैसे 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष के पीरियड के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे मिनिमम 13 वर्ष के लिए लेना होगा और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वह है 25 वर्ष। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह पॉलिसी टर्म माइनस 3 वर्ष है। मतलब यदि पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 13 माइनस 3 इक्वल टू 10 वर्ष होगा। यदि आप 20 वर्ष का पॉलिसी पीरियड लेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म 20 माइनस 3 इक्वल टू 17 वर्ष होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है, अर्थात आपको कम से कम 1 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करता है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों राइडर में से किसी एक राइडर का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की इस पॉलिसी में इनबिल्ट कवरेज है। अगर आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, यहाँ आप समझ लीजिए कि इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी को किस किस प्रकार से ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के 2 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है, अर्थात LIC पूरा पैसा एक साथ पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो भुगतान बीमा धारक को होता है और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को होता है। जो दूसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के भुगतान को 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वे चाहे तो पूरी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले या चाहे तो कुछ हिस्सा लमसम में ले और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित हैं कर सकते हैं और वो जब चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बीमा धारक के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। आइए अब इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर कार्तिक, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, इस पॉलिसी को लेते हैं और सम एश्योर्ड के रूप में 5 लाख का चुनाव करते हैं और पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का लेते हैं। तो इस कंडीशन में मिस्टर कार्तिक को 22 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम है। यदि मिस्टर कार्तिक मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 1,770 रुपए होगा और यदि ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 20,787 रुपए होगा। इस प्रकार मिस्टर कार्तिक पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 4,57,772 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे और पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे होने पर मिस्टर कार्तिक को मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, जो इस प्रकार होगा। सम एश्योर्ड 5 लाख, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 6,12,500 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए। मतलब टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 13,37,500 रुपए मिलेंगे। यहाँ जो मैंने बोनस को कैलकुलेट किया है वह LIC द्वारा जीवन लक्ष्य पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। इसे LIC हर साल डिक्लेयर करती है। आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट इससे अलग हो सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर कार्तिक के साथ कुछ अनहोनी होती है
और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा, चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो या कभी भी। यहाँ हम मान लेते हैं पॉलिसी के 5वें वर्ष में मिस्टर कार्तिक के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते, तो इस केस में मिस्टर कार्तिक के नहीं रहने पर यह पॉलिसी बंद नहीं होगी, बचे हुए प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी। और इतना ही नहीं, हर साल पॉलिसी की एनिवर्सरी पर नॉमिनी को पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने से लेकर पॉलिसी के 24 वर्ष पूरे होने तक रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जो कि सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए होगा। मतलब नॉमिनी को LIC की तरफ से हर साल 50,000 रुपए मिलेगा। और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो नॉमिनी को मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। इस केस में सम इंश्योर्ड के रूप में सम इंश्योर्ड का 110% मिलेगा। बोनस पहले जैसा बताया था वैसा ही मिलेगा। तो नॉमिनी को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में टोटल 13,87,500 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थी LIC के जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 के जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आप इस वीडियो के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।